एक ऐसा कब्र जिसे देखकर लोगों की पसीने छूट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और डरावनी है। इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जल्दी से ही आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। गांव बरगढ़ अपने रहस्यमय अतीत के लिए मशहूर था। इसके एक कोने में एक पुरानी और भयानक कब्र थी जिसे लोग लंबी कब्र के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह कोई आम कब्र नहीं थी, बल्कि वहां एक ऐसा श्राप था जिसे दशकों के गांव वालों की रात की नींदें उड़ गई थी। जो भी उस कब्र के पास गया वो या तो पागल हो गया या फिर लौट कर नहीं आया। मगर इन सब कहानियों को युवा पीढ़ी बस एक अफवाह समझती थी, सिवाय रामो के। रामो गांव का सबसे निडर लड़का था। उसे इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्त से कहा, अगर यह सच है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। अगर मैं सुरक्षित वापस आ गया तो साबित हो जाएगा कि यह सब झूठ है। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। आखिरकार एक अंधेरी रात रामू अकेले लंबी कब्र की ओर बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी कब्र की धुंधली परछाई से उजागर कर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और अजीब सी सरसराहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। जैसे ही रामू कब्र के पास पहुंचा, हवा अचानक थम गई। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उसने टॉर्च की रोशनी कब्र पर डाली। तभी कुछ अजीब हुआ। कब्र का पत्थर खुद ब खुद खिसकने लगा। रामू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके कदम पीछे हटने लगे। लेकिन तभी उसने सुना, तुम मेरी नींद तोड़ी है। यह फुसफुसाहट थी, लेकिन इतनी डरावनी कि रामू के रीढ़ की ठंडक दौड़ गई। उसने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। पर अचानक कब्र से एक धुंधली आकृति निकली। उसने आंखें गहरे अंधकार जैसी थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उसका शरीर इतना लंबा और टेढ़ा था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। रामू की टॉर्च अचानक बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हवा में सड़ी हुई लाश की बदबू फैल गई। रामू अब तक पूरी तरह से जड़ हो चुका था। तभी वह आकृति उसकी ओर बढ़ी। रामू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन पर चिपक गए थे। वो डर से थर थर कांपने लगा। वह आकृति अब रामू के बेहद करीब थी। उसने अपने लंबे नुकीले हाथ रामू के गर्दन की ओर बढ़ाए और जैसे ही उसने छुआ, रामू का पूरा शरीर बर्फ की तरफ ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें सफेद, मुंह खुला का खुला रह गया और वह जमीन पर गिर पड़ा बिना किसी हरकत के। सुबह होते ही गांव वाले इकट्ठा हुए। उसने रामू को कब्र के पास मरा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली थी और उसका चेहरा डर से आंकड़ा हुआ था, जैसे उसने मरने से पहले कुछ अत्यधिक भयानक चीज देखा हो। गांव के बड़े बुजुर्ग ने कहा, यह आत्मा फिर जाग गई। अब जो भी इस कब्र के पास जाएगा उसका यही हश्र होगा। तब से यह गांव एक नया नियम बना, कोई भी रात के समय लंबी कब्र की ओर नहीं जाएगा। पर कहते हैं कि हर अमावस्या की रात
वहाँ एक अजीब सी हंसी और कहराने की आवाज़ आती है। कुछ लोगों ने दावा किया उन्होंने उस रामू की परछाई भटकते हुए देखा। क्या तुम उस कब्र के पास जाने की हिम्मत करोगे? कमेंट में बताओ। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।